संविधान के भाग और उनके विषय और अनुच्छेद आज देख लेंगे, एक साथ में तीनों चीज़ें देख लेंगे। तो देखो, संविधान का भाग 1 क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और ये अनुच्छेद 1 से 4 आता है। तो भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। फिर भाग 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप, और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो नागरिकता कहाँ से, अनुच्छेद 5 से 11, और किस भाग में है नागरिकता, भाग 2 में। उसके बाद भाग 3 आता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, क्या है, मौलिक अधिकार हैं, और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनके बारे में, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में। फिर आता है भाग 4। भाग 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भाग 36 से 51, भाग 36 से 51 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 36 से 51 नहीं, अनुच्छेद 36 से 51 में आता है, और भाग 4 में। फिर आ जाता है हमारा 4A, मौलिक कर्तव्य। 4A में क्या है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A 51A भाग 4 में है। 4A में मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A। फिर है तुम्हारा भाग 5। भाग 5 में संघ सरकार, क्या है तुम्हारा, संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151, संघ सरकार है, अनुच्छेद 52 से 151 आता है, 52 से 151 आता है संघ सरकार, ठीक है। और इसमें अध्याय हैं। भाग 5 में क्या है तुम्हारे, संघ सरकार है, इसमें अध्याय वही हमारा बटा हुआ है, तो हम अध्याय देख लेते हैं, ठीक है। तो अध्याय अगर हम देखें तो अध्याय 1 में है कार्यपालिका। अध्याय 1 में क्या है, कार्यपालिका, और ये अनुच्छेद से 52 से 78 तक, अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका है। अनुच्छेद भाग अध्याय में एक में क्या है, कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 78। ये भाग 5 में चल रहे हैं। अध्याय 2, अध्याय 2 में संसद, और संसद के बारे में कहाँ तक है अनुच्छेद, अनुच्छेद 79 से 122, अनुच्छेद 79 से 122 अर्थात 79 से 122, ये है अध्याय 2 संसद। फिर भाग 5 का अध्याय नंबर 3 है, उसमें है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ये अनुच्छेद 123 में बताया गया है। अध्याय 3 है संघ, अध्याय भाग 5 में है संघ सरकार चल रहे ना, तो उसमें संघ सरकार में भाग 5 का अध्याय 3 बताता है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ये अनुच्छेद 123 में। फिर अध्याय 4 बताता है संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, और ये अनुच्छेद 124 से 147 है, 124 से 147 है। फिर भाग 5 का अध्याय 5 बताता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, इसके बारे में अनुच्छेद है 148 से 151, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151 अनुच्छेद है, भाग 5 का अध्याय 5 है। तो ये हो गया भाग 5। फिर से भाग 5 देखते हैं। भाग 5 में संघ सरकार 52 से 151 अनुच्छेद हैं, और अध्याय 1 में है कार्यपालिका 52 से 78 अनुच्छेद, और अध्याय 2 में संसद 79 से 122 अनुच्छेद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अनुच्छेद 123, अध्याय 4 में संघ की कार्यपालिका, ये अनुच्छेद 124 से 147, भाग 5 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151। अब भाग आ जाते हैं 6 में। तो भाग 6 में देखते हैं राज्य सरकारें, अनुच्छेद 152 से 237। तो भाग 6 में है राज्य सरकारें, क्या है, भाग 6 में है राज्य सरकारें हैं, भाग 6 में राज्य सरकारें हैं, अनुच्छेद 152 से 237। तो इसमें भी अध्याय हैं। तो अध्याय 1 में है साधारण, अध्याय 1 में साधारण है, अनुच्छेद 152। अध्याय 2 है कार्यपालिका, अध्याय 2 क्या है, कार्यपालिका 153 से 167। अध्याय 3 क्या है, इसमें राज्य की विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, अनुच्छेद 168 से 212। अध्याय 3 में है राज्य का विधानमंडल, अनुच्छेद 168 से 212। और अध्याय 4 में क्या है, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 213। अध्याय 5 में क्या है, राज्यों के हाई कोर्ट, राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद 214 से 232। फिर अध्याय 6 में है अधीनस्थ न्यायालय, अध्याय 6 में क्या, अधीनस्थ न्यायालय, अनुच्छेद 233 से 237। तो एक बार देख लेते हैं फिर से। भाग 6 में है राज्य सरकार, अनुच्छेद 152 से 237 तक है, और इसके अध्याय 1 है साधारण, जिस अनुच्छेद 152। अध्याय 2 है कार्यपालिका, अनुच्छेद 153 से 167, और अध्याय 3 है राज्य की विधानमंडल, अनुच्छेद 168 से 212। अध्याय 4 है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, ये अनुच्छेद 213। अध्याय 5 है राज्यों के हाई कोर्ट, ये अनुच्छेद 214 से 232। अध्याय 6 है अधीनस्थ न्यायालय, अनुच्छेद 233 से 237। फिर आ जाओ भाग 7 में। भाग 7 में है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा, ठीक है, ये अब खत्म कर दिया गया, लेकिन याद रखना चाहिए, कोई पूछ देगा तो ये एकदम निरस्त हो गया, अनुच्छेद 238 था, इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो भाग 7 तो निरस्त हो गया, ध्यान रखना। भाग 8 आ जाता है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 में क्या, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242।
भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में है पंचायतें अनुच्छेद 243 से 243 से अर्थात 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक है भाग 9 में पंचायतें। फिर भाग 9A में है नगर पालिकाएँ। भाग 9 में क्या है, नगर पालिकाएँ। भाग ए में क्या है, नगर पालिकाएँ। 9A में है नगर पालिकाएँ हैं 243P से 243Z जी तक, 243P से 243Z जी। अगर हिंदी में बोलें तो 243 ता से 243 या छा तक, 243 या छा तक ये है किसमें, नगर पालिकाएँ भाग 9A में। उसके बाद देख लेते हैं भाग 9B में। तो 9B में क्या है तुम्हारा, भाग 9B में है तुम्हारी सहकारी समिति। भाग 9B में है सहकारी समिति 243ZH से 243 ZT तक, 243ZH से 243ZT तक अनुच्छेद हैं इसमें सहकारी समिति भाग 9B। भाग 10 में है तुम्हारा अनुसूचित जातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है इसमें, 244 से 244 ए तक अनुच्छेद हैं इसमें। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं। भाग 11 में क्या है तुम्हारा, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध है। इसमें भी भाग 11 में संघ और मतलब 1-1-11 मतलब संघ और राज्यों के बीच के संबंध हैं। ठीक है, तो इसमें अध्याय 1 में है विधायी संबंध है तो 245 से 255 तक हैं। और भाग अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध है, अनुच्छेद 256 से 263 हैं। तो भाग 11 में है क्या तुम्हारा, संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है, अनुच्छेद 245 से 263 तक है। और इसका 11 का अध्याय 1 विधायी संबंध बताता है, वो 245 से 255 है। और भाग 11 का अध्याय 2 बताता है प्रशासनिक संबंध बताता है, अनुच्छेद 256 से 263 है। फिर आ जाता है भाग 12। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएँ एवं वाद हैं, वित्त संपत्ति संविदाएँ एवं वाद हैं, ये अनुच्छेद 264 से 300 ए तक जाता है। ठीक है, तो भाग 12 में भी अध्याय है। तो अध्याय 1 में है वित्त जो 264 से 291 के बीच है अनुच्छेद। भाग 12 का अध्याय 1 है वित्त के बारे में बताता है, तो 264 से 291 अनुच्छेद है। अध्याय 2 भाग 12 का अध्याय 2 बताता है ऋण लेना, इसके बारे में ऋण लेने के बारे में बताता है, इसका अनुच्छेद 292 से 293 है। अध्याय 3 बताता है संपत्ति संविदाएँ अधिकार बाध्यताएँ एवं वाद, ये अनुच्छेद 294 से 300 के मध्य है। फिर अध्याय 4 बताता है संपत्ति का अधिकार, ये 300 का है। ठीक, पहले संपत्ति मूल अधिकार था, हटा दिया गया, तो ये आपका भाग 12 में पहुंच गया है। उसके अध्याय 4 में है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300 ए। तो एक बार भाग 12 देख लेते हैं। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएँ एवं वाद, ये अनुच्छेद 264 से 300 ए तक जाता है। इसका अध्याय भाग 12 का अध्याय 1 वित्त के बारे में बताता है, 264 से 291 अनुच्छेद। ठीक है, भाग 12 का अध्याय 2 बताता है ऋण लेना, अनुच्छेद 292 से 293। भाग 12 का अध्याय 3 बताता है संपत्ति संविदाएँ अधिकार बाध्यताएँ वाद, अनुच्छेद 294 से 300। भाग 12 का अध्याय 4 बताता है संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 300 ए। फिर आ जाता है भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं समागम, 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं समागम, और अनुच्छेद 301 से 307। ठीक है, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 है संघ राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, अनुच्छेद 308 से 323। तो इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं वो आती हैं भाग 14 में, और अनुच्छेद 308 से 323। तो इसमें भी भाग 2 अध्याय 2 हो जाते हैं। तो भाग अध्याय 1 है सेवाएं बताता है 308 से 314, अध्याय 2 बताता है लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है 315 से 323। तो भाग 14 का है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 के बीच, और भाग 14 का इन्हीं का अध्याय 1 है सेवाओं के बारे में जो अनुच्छेद 308 से 314 है। और भाग 14 का अध्याय 2 है लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है 315 से 323 तक अनुच्छेद है। ठीक है, भाग 14 का 14A भी कह सकते हैं, इसमें क्या अधिकरण है, भाग 14 का या 14A में क्या अधिकरण है, अनुच्छेद 323A से 323B, अनुच्छेद 323A से 323B, 323B में है अधिकरण के बारे में भाग 14 का। भाग 15 में आ जाओ तो भाग 15 में क्या है, भाग 15 में निर्वाचन, क्या है निर्वाचन 324 से 329A। भाग 15 में निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329A।
भाग 16 में आ जाओ तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है भाग 16 में, अनुच्छेद 330 से 324A, अनुच्छेद 330 से 324A। ठीक है, तो भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, और अनुच्छेद 330 से 324A। भाग उसमें आ जाओ, किसमें, भाग 17 में आ जाओ तो भाग 17 में राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 17 में क्या है, राजभाषा, भाग 17 में क्या है, राजभाषा, 343 से 351 अनुच्छेद। तो इसके भी भाग हैं, तो अध्याय हैं इसके भी। तो भाग 17 का अध्याय 1 बताता है संघ की भाषा, अनुच्छेद 343 से 344, और अध्याय 2 बताता है प्रादेशिक भाषाएं, अनुच्छेद 345 से 347। अध्याय 3 बताता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा के बारे में, 348 से 349। और अध्याय 4 बताता है विशेष निर्देश है, 350 से 351। तो भाग 17 में राजभाषा है, 343 से 351 अनुच्छेद हैं, तो ये अध्यायों में बटे हैं। तो भाग 17 का अध्याय 1 बताता है संघ की भाषा, अनुच्छेद 343 से 344। भाग 17 का अध्याय 2 बताता है प्रादेशिक भाषाएं, अनुच्छेद 345 से 347। और भाग 17 का अध्याय 3 बताता है सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट आदि की भाषा के बारे में बताता है, अनुच्छेद 348 से 349। और भाग 17 का अध्याय 4 बताता है विशेष निर्देश, अनुच्छेद 350 से 351। फिर भाग 18 में आ जाओ, आपात उपबंध हैं, और अनुच्छेद 352 से 360। भाग 18 में आपात उपबंध है, ठीक है, आपातकाल के बारे में बताया गया भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से 360 है। भाग 19 में है प्रकीर्ण क्या है, भाग 19 में है प्रकीर्ण मतलब होता है अंग्रेजी में मिसक्लानियस मतलब मिश्रित। भाग 19 में मिश्रित चीज़ें हैं, प्रकीर्ण मिसक्लानियस हैं। इसमें अनुच्छेद 361 से 367 के मध्य राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। भाग 19 में है प्रकीर्ण अर्थात मिसक्लानियस है, और इसमें भाग 361 अनुच्छेद 361 से 367 में राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों के संरक्षण के बारे में बताया गया है भाग 19 में। भाग 20 में क्या है तुम्हारा, संविधान का संशोधन है, अनुच्छेद 368 है, संविधान संशोधन किसमें, अनुच्छेद 368 में, और ये भाग 20 में है। ठीक है, भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध। देखो इसमें भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से 392, अनुच्छेद 369 से 392। तो भाग 21 में ही जो विशेष उपबंध है, इसमें राज्यों के लिए भी विशेष उपबंध है, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए, तो ये विशेष उपबंध के अनुसार था। भाग 21 में अगर पूछे राज्यों के लिए विशेष उपबंध किस भाग में, तो अनुच्छेद 21 में है, और अनुच्छेद 369 से 392 में है। और भाग आता है आखिरी भाग 22। तो भाग 22 में क्या संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ है और निरसन है। ठीक है, ये अनुच्छेद 393 से 395 हो गया। ठीक, तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये अनुच्छेद 393 से 395 के मध्य ये भाग 22 हो गया। ये सारे हमारे 22 भाग हो गए। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।